सुबह का समय, पक्षियों की चहचहाहट, एक पुराना रेडियो बज रहा है। रघुवीर ने कहा, हे भगवान, ये पुराना शरीर अब खेतों में काम करने लायक नहीं रहा। पर क्या करूं, पेट तो सबका भरना है। रघुवीर का बड़ा बेटा कहता है, बाबूजी, अब आपका जमाना गया, अब हमें कुछ बड़ा करना है। मैं शहर जाऊंगा, कमाऊंगा और गाड़ी बंगला लाऊंगा। श्यामू ने कहा, भैया आप तो जाओ, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। दिन में मजदूरी, शाम को ताड़ी, बस। घर का छोटा बेटे गणेश ने कहा, बाबूजी, आप चिंता मत करो, मैं खेत संभाल लूंगा। छोटा हूँ पर मेहनत करने से पीछे नहीं हटूंगा। रघुवीर ने कहा, गणेश, तू तो बिल्कुल अपनी माँ पर गया है, ईमानदार और सीधा। सब शांत होते हैं। रघुवीर की आंखों में बीते कल की यादें उमड़ पड़ती हैं। दूसरा दृश्य, खेतों की मेड़ पर बाप बेटे की बातें। रघुवीर ने कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब तुम्हारी माँ और मैं एक एक दाने को तरसते थे, पर हमने मेहनत नहीं छोड़ी। गणेश ने कहा, बाबूजी, हम भी आपकी तरह खेतों को सोना बना देंगे। श्यामू ने कहा, अरे छोड़ो ना बाबूजी, खेत खलिहान अब किस काम के, चलिए शहर चलते हैं। रामू ने कहा, बिल्कुल, मैं तो पक्का सोच चुका हूँ, शहर में नौकरी करूंगा, खेती से कुछ नहीं होता। रघुवीर ने कहा, अरे नालायकों, खेत नहीं रहेंगे तो खाना कहाँ से आएगा? शहर जाओगे तो ईंट पत्थर तोड़ोगे। तीसरा दृश्य, पंचायत में विवाद, गांव के बीच चबूतरे पर पंचायत लगी है। सरपंच ने कहा, रघुवीर, सुनने में आया है कि तेरे दोनों बड़े बेटे खेत बेचना चाहते हैं। रघुवीर ने कहा, हाँ मुखिया जी, कहते हैं शहर जाकर कमाएंगे, पर मैं तो जमीन का सौदा नहीं करना चाहता। श्यामू ने कहा, सरपंच जी, अब जमाना बदल गया है, ये खेती किसानी फालतू की चीज है। रामू ने कहा, हमें अपना हिस्सा चाहिए, हम बेचेंगे। गणेश ने कहा, पंच जी, ये जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं है, हमारी माँ की यादें हैं, हमारे पसीने की खुशबू है। सरपंच ने कहा, बिल्कुल सही कहा, पर तीनों का हिस्सा है, किसी को रोका नहीं जा सकता। रघुवीर ने कहा, जो चाहो करो, पर याद रखना बेटा, जो अपनी जड़ों को काटता है वो छांव में नहीं रह पाता। चौथा दृश्य, शहर की सच्चाई। रामू और श्यामू शहर में मजदूरी कर रहे हैं। रामू ने कहा, भैया, यहाँ तो नौकरियों की लाइनें लगी हैं, सब धोखा ही धोखा। श्यामू ने कहा, अब पछता रहे हो? गांव में कम से कम छांव तो थी, यहाँ तो सिर पर धूप भी भारी लगती है। रामू ने कहा, काश बाबूजी की बात मानी होती। पांचवा दृश्य, गांव में संघर्ष। गणेश खेत में हल चला रहा है। रानी पानी लेकर आती है। रानी ने कहा, तुम थक गए हो, थोड़ा आराम कर लो। गणेश ने कहा, नहीं रानी, अगर आज नहीं बोया तो कल फसल नहीं होगी। रानी ने कहा, तुम्हारी यही मेहनत तो मुझे प्यारी लगती है। हरिया ने कहा, गणेश भाई, तू अकेले क्या करेगा? मैं भी तेरे साथ काम करूंगा। गणेश ने कहा, धन्यवाद भाई, एक दिन हम अपने गांव को फिर से हरा भरा कर देंगे। छठवां दृश्य, बाबूजी की तबीयत बिगड़ती है। रात का समय, रघुवीर खाट पर कराह रहे हैं। गणेश ने कहा, बाबूजी, दवा ले आया हूँ, थोड़ा आराम मिलेगा। रघुवीर ने कहा, गणेश बेटा, तूने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, भगवान तुझे खुश रखे। गणेश ने कहा, आप ही तो हमारे घर की रोशनी हो बाबूजी। सातवां दृश्य, रामू और श्यामू की घर वापसी। दोनों भाई थके हारे लौटते हैं। रामू रोते हुए कहा, बाबूजी, माफ कर दो, मैंने लालच में सब गंवा दिया। श्यामू ने कहा, गांव, माँ, बाबूजी, सबकी कदर समझ आई। गणेश ने कहा, भाइयों, देर से सही, और लौट तो आए। रघुवीर ने कहा, बेटा, घर कभी बंद नहीं होता, बस लौटने वाला चाहिए। आठवां दृश्य,